अच्छा जी, क्लास 9th वीडियो लेक्चर जो है चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स प्रोसीडिंग में है। स्पीड, वेलोसिटी, उसके बाद आज हमारा जो है टॉपिक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इसको उर्दू में इसरा भी कहते हैं। ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इंटर कनेक्टेड हैं। कैसे? स्पीड और वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड ही है, लेकिन जब डिटरमाइन करते हैं विद डायरेक्शन तो वो स्पीड क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है। अब ये यहाँ पर हम वेलोसिटी के जो अंदर चेंज क्रिएट होता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity in a body is called acceleration. Rate of change of velocity, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, स्टेडली कर रहा हूं, ये मेरी अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। जैसे ही मैं कदम उठाता हूं, आगे की तरफ मूव करता हूं, तो मेरी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, इनिशियल वेलोसिटी में से स्टार्ट हो जाता है, तो यहीं से एक्सेलरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग ज्यादातर मोटरसाइकिल यूज करते होंगे, उसके हैंडल राइट साइड पे क्या लगे? एक्सेलरेटर दबाओ, एक्सेलरेटर। व्हाट इज मीन द एक्सेलरेटर? एक्सेलरेटर क्या कर रहे हैं आप? उसके वेलोसिटी यानी स्पीड को वहां से चेंज करते हैं। उसके साथ डायरेक्शन भी चेंज होता है, उसके साथ स्पीड भी चेंज होती है। तो ये क्या है? ये आपके पास एक्सेलरेशन है। इसी वजह से एक्सेलरेटर कहते हैं। गाड़ी में भी होता है। तो ये आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की वजह से जो वेलोसिटी में जितना भी चेंज है, चाहे वो मामूली से मामूली चेंज हो, चाहे वो मैग्नीट्यूड के हवाले से हो, चाहे वो डायरेक्शन के हवाले से हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हम यहाँ पर अब एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक है मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पीड कहते हैं। दूसरा है डायरेक्शन। अब स्पीड यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे चेंज अगर हुआ, यहां पर चेंज क्रिएट हुआ, तो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर डायरेक्शन में चेंज आया तो तब भी आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कैसे? इसके आसान से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर है और उसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्म है, लेकिन एट एवरी इंस्टेंट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर है, ठीक, तो स्ट्रेट पाथ पे अगर है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उनकी अब दौड़ते हुए उनकी क्या हो रही? वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। तो वहां पर आपके पास में स्पीड चेंज हो रही है, उसके साथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल ए ऊपर एरो। अब एरो रिप्रेजेंटेशन बार बार होता है कि वेक्टर की निशानी है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। इसको हम मैथमेटिकली जो लिखते हैं, मैथमेटिकली एक्सेलरेशन A is equal to change in velocity divided by time taken divided by time taken। यहां पर हम लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय t। ये आपके पास इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाता है। लेकिन डेल्टा v की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज को हम जब लिखते हैं
तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। और इसी इक्वेशन को हम इससे फर्स्ट इक्वेशन भी बना सकते हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, vf माइनस vi इज इक्वल टू at। इस vi को इक्वल टू उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बन जाता है। लेकिन इसको हम ग्राफिकली डिराइव करेंगे। तो मैंने वैसे यहाँ पर क्या आपको बताया कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे इजीली आप न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज को, एक्सेलरेशन को और इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, इन टाइम को। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने इसके यूनिट कैसे बनाया? तो देखिए यहाँ पर कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम यूनिट सेकंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, ये सेकंड ऊपर हो जाएगा तो s पावर -1, तो दिस इंप्लाइज मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो याद रखिए the unit or SI unit of acceleration is meter per second square। जब भी आप एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो क्वांटिटी के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ मेंशन जरूर करें यूनिट को। यूनिट के सेपरेटली 1 मार्क्स होते हैं एग्जाम में, पेपर में, तो ये जरूरी है। और ये क्या है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। अब हम आते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? यहां पे देखें, when the velocity increases with the passage of time, it is called पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब जैसे कि एक बंदा है और वो या कार वाला या साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, वो पे जा रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और रास्ते में आपके पास क्या हो कि स्ट्रेट पाथ हो और यानी स्टार्ट में ही एक वहां पर स्पीड ब्रेकर हो और स्पीड ब्रेकर से गुजरने के बाद फिर उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आए, यानी पहले वेलोसिटी इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई और इंक्रीज होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको फर्स्ट गियर में डाल के चलाते हैं, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर। तो ये क्या होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ आप मोशन बढ़ा रहे हैं, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसी तरह इसके यहाँ पर दूसरा भी है जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? when the velocity decreases with the passage of time
then it is called negative acceleration. इसको यहां पर रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये नेक्स्ट दूसरा नाम है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है -a से। क्यों और कैसे? जैसे आप मोशन में होते हैं, गाड़ी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, लेकिन आपकी मोशन को जो एक ऐसी पॉइंट आता है जिसको मोशन आपका खराब हो जाता है। खराब का मतलब कि आप स्टॉप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब आप मोशन में जा रहे हैं, यहां पर स्पीड ब्रेकर आ जाता है, यहां पर आपकी वेलोसिटी ये थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज हो रही है। ये क्या है? ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें आपकी जो डायरेक्शन होती है बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाती है। डायरेक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। और इससे रिलेटेड भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें कहते हैं कि अगर कोई गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही हो, क्या उसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ हो सकती है? यस, when a car moving towards the east, but when the car applying the brake, it will stop and the direction will become in opposite direction, that is towards west. So वो रिटार्डेशन है, वो स्टॉप और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है, तो ये दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहा जाता है। तो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन और मैथमेटिकल फॉर्म। इसके जो फीचर्स हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। मैथमेटिकल यानी इसका यूनिट और इसका जो है हमने वेक्टर क्वांटिटी बताई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें भी रेट ऑफ चेंज आता है, एवरेज एक्सेलरेशन होते हैं। और ये बात याद रखिए कि आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर बॉडी जा रही है तो उसमें भी एक्सेलरेशन होती है। ठीक, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के हवाले से 3 इक्वेशन है, तो वो हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू।